हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के एक स्टैंडर्ड फॉर्म सिम्पसन 3/8 अर्थात सिम्पसन का त्रय अष्टकम 3 ये त्रय और ये 8 अर्थात इसको अपन कंबाइंड रूप में त्रय अष्टकम नियम या सिम्पसन 3/8 रूल के नाम से जानते हैं। लास्ट के लेक्चर में अपन ने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला और दूसरा आपके पास में सिम्पसन 1/3 या 1/3 रूल। अब मैंने कहा था कि जब आपके क्वेश्चन में पर्टिकुलर लिखा है कि सिम्पसन 3/8 तो सिम्पसन 3/8 करना है, और सिम्पसन 1/3 या आपके पास में या कभी-कभी जनरली सिम्पसन लिखा हुआ आता है तो अपन को सिम्पसन 1/3 लगाना है। और उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि सिम्पसन 1/3 रूल जब आप लगाते हो तब आप जितने भागों में उस लिमिट को ब्रेक करोगे वो भागों की संख्या इवन होनी जरूरी है, और इसके अंतर्गत क्या होना है वो अपन अभी देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं समीकरण 1 में n बराबर 3 रखने पर तथा तृतीय क्रम से अधिक तृतीय क्रम से अधिक क्रम के डिफरेंस की अंतरों की उपेक्षा करने पर। अब मेरी बात सुनिए, मैं इसमें तृतीय क्रम से अधिक, उसमें मैंने कहा था कि द्वितीय क्रम से अधिक अर्थात उसमें अपन ने परवलयिक फॉर्मूला प्राप्त किया था जो कि तृतीय घात का था। यहाँ तृतीय घात से अधिक कर रहे हैं, मतलब यहाँ जो फंक्शन होगा वो कितने डिग्री का होगा या कितने घात का होगा, 3 घात का होना जरूरी है। ठीक है, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। पहले देखिए इसमें अपन खुद करते हैं। तो क्या फॉर्मूला आएगा, इंटीग्रेशन आवर x0 से x0 प्लस 3s, क्योंकि n का मान 3 पुट कर रहा हूं तो यह x0 प्लस 3n y ऑफ dx का मान लगभग बराबर है h इंटू n y0, तो यह हो गया 3 ऑफ y0 प्लस 9/2 डेल्टा y0 प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब, 9 इंटू 3 27, तो ये हो गया 27/3 माइनस 9/2 डेल स्क्वायर y0 अपॉन 2 फैक्टोरियल। और मेरे ख्याल से मैं एक टर्म नीचे लिख लेता हूं ताकि अपने इजी रहेगा। और यहाँ आएगा आपके पास में n की पावर 4 81, 3 की पावर 4 माइनस 27 और प्लस का 9, और ये हो गया डेल क्यूब y0। क्योंकि उस क्रम के अंतर को अपन क्या करेंगे, नेगलेक्ट। अब मेरी बात सुनिए, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर h इंटू ये हो गया 3y0 प्लस 9/2 y1 माइनस y0, क्योंकि डेल y0 का मान, और इसको मैं आपके पास यदि एलसीएम लेता हूं तो ये हो गया आपके पास में 54 माइनस, देखिए 9 3 आपके पास में 27 और अपॉन 6 इंटू देखिए आपके पास में डेल स्क्वायर y0 क्या आता है, y2 माइनस 2 टाइम्स y1 प्लस y0 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक बात, और प्लस का ये, तो ये अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके पास में 936, ये हो गया 81 माइनस 27 इंटू 4 54 का 108 और प्लस का 936 और 36/4 इंटू डेल क्यूब y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये आपके पास में आ गया। ये डेल क्यूब y0 की वैल्यू लिखी है, बाकी कुछ भी नहीं लिखा है मैंने। अब देखिए ये काम आपका है कि थोड़ा इसको एडजस्ट करके और इसमें आपके पास से एलसीएम लेके जोड़कर घटाकर और आपको कॉमन जो भी आए और सेपरेट करना या साथ में लिखना। ठीक है, ये मैं सीधा आपको लिख रहा हूं। तो देखिए अपने पास है वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ओवर x0 से x0 प्लस 3h
y ऑफ dx का मान लगभग आएगा आपके पास में 3h/8 इंटू, देखिए क्या वैल्यू आएगी y0 प्लस, एक बार आपको मैं बता देता हूं कितनी वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास y0 प्लस 3y1 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3। इसको मैं समीकरण मान लेता हूं 2। हालांकि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, अपना टाइम वेस्ट होगा, बाकी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका ये जनरली काम पहले दूसरी का काम है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, इसके अंतर्गत डिफरेंस कितने का है बेटा? यहाँ 3s का डिफरेंस है, पिछली बार 2s का था। तो इस बार जो अपना अगला इंटीग्रेशन होगा उसकी लिमिट क्या होगी भाई? x0 प्लस 3s है x0 प्लस 6s। अब मैं बार बार उसको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अपना एक रीजन है वो x0 से x0 प्लस 3s का है, दूसरा x0 प्लस 3s से x0 प्लस 6s का है। ठीक है, जो अपन ने ये कहा था कि ये आपके पास में कोई भी रीजन है, इस रीजन के अंतर्गत जो प्रत्येक इंटरवल है उसकी मध्य डिस्टेंस है 3h का। ये x0 है, ये x0 प्लस 3h है, और ये x0 प्लस 6h है। ठीक है, तो सिमिलरली आपके पास में वैल्यू आएगी x0 प्लस 3h से x0 प्लस 6h y ऑफ dx का मान लगभग बराबर होगा 3h/8 इंटू, अब देखिए लोअर लिमिट y0, यहाँ लोअर लिमिट y3 प्लस 3 टाइम्स y4 प्लस 3 टाइम्स y5 प्लस y6। ये समीकरण हो गया 3। और इसी प्रकार अपन n तक चलेंगे तो अपना जो टर्म होगा nth टर्म वो कुछ इस प्रकार आएगा। x0 प्लस, अब 3 का डिफरेंस है, मतलब n माइनस 3 इंटू h से x0 प्लस nh। जहां पर अब यहाँ बात ध्यान देना जरूरी है, n क्या होगा? वो पिछली बार 2 का गुणज था अर्थात सम था, अब इस बार n है वो 3 का गुणज होना जरूरी है, क्योंकि देखिए x0 से x0 प्लस 3s, x0 प्लस 3s से x0 प्लस 6s, और यहाँ x0 प्लस n माइनस 3 से n। तो n जब आपके पास में 3 का गुणज होगा तभी मैं 3 में से 3 घटाऊंगा या ऐड करूंगा, या 3 में से 6 घटाऊंगा, या फिर आप किसमें से भी घटाओगे। तो जब ये 3 का गुणज होगा तभी आपके पास में फॉर्मूला वेरीफाई होगा। तो ये हो गया y इंटू dx, और इसका मान होगा 3h/8 इंटू y ऑफ n माइनस 3 प्लस 3 ऑफ y ऑफ n माइनस 2 प्लस 3 ऑफ y ऑफ n माइनस 1 प्लस y ऑफ n। इसको मैं समीकरण देता हूं 4, यही तो आएगा। ठीक है, अब सबका योग कर लेते हैं। तो यहां लिखते हैं ना वियर n बराबर 3m, अर्थात जो n है वो 3 का गुणज होना जरूरी है। ठीक है, जहां पर आपके पास में n है वो 3 का गुणज है, ध्यान रखना। तो आपके पास में जब अब अपन इस लिमिट को ब्रेक करेंगे तो 3 के गुणज में करेंगे। भागों की संख्या 3 आ सकती है, 3 का गुणज अर्थात 3 इंटू 2 16 आ सकते हैं, 3 इंटू 3 9 आ सकते हैं, 3 इंटू 4 12 आ सकते हैं। इतने ही भागों की संख्या आएगी तभी अपना सिंपल 3-8 नियम है वो वेरीफाई होगा, एक्यूरेट आंसर देगा। ठीक है, वो मैंने तरीका आपको रीजन बता दिया है कि अपन ऐसा क्यों करते हैं। इसलिए आप क्या करिए, आप शुरू से देखिए, आपके पास में लेक्चर नंबर 1 से देखिए, ये आपके पास में लेक्चर नंबर अपना 4 है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 से देखोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक बाय टॉपिक। अब मेरी बात सुनिए, क्योंकि मैं जब फर्स्ट लेक्चर बताता हूँ तो आपको एक एक चीज डीपली बताता हूँ, फिर धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं तो वो चीज मैं रिपीट तो करता हूँ लेकिन बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ। इसलिए अपन पहले की वीडियो देखेंगे तो अपन को आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो मेरे से समझाने से पहले आपको समझ में आ जाएगी कि अपन यहाँ इसलिए ये लिख रहे हैं, इसका रीजन ये है। अब मैं इसका सबका योग करता हूँ। तो देखिए समीकरण 2, 3 व 4 का योग करने पर, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, मैं वही प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज करूंगा, तो ये और ये सब ऐड होके क्या बनेगा, x0 से x0 प्लस ns
y dx का मान लगभग बराबर होगा 3h/8। अब यहाँ बात देना ध्यान जरूरी है, पहले मैं ये टर्म लिखता हूँ, देखिए y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3 प्लस यहाँ पर टर्म आएगा आपके पास में y3 प्लस 3y4 प्लस 3y5 प्लस y6, और इसका जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो आएगा आपके पास में y6 प्लस 3y7 प्लस 3y8 प्लस y9, और ऐसे ऐसे करते अपन जाएंगे y of n-3 प्लस 3 of y of n-2 प्लस 3 of y of n-1 प्लस y of n, ये अपना मान आएगा यहाँ से, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, तो x0 से x0 प्लस nh y dx का मान लगभग बराबर होगा 3h/8, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अपन यहाँ y0 है और yn सिर्फ और सिर्फ एक बार आए हुए, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ y0 प्लस yn प्लस 3 टाइम्स y7 y8 y1 y2 y4 y5, तो क्या आएगा 3 टाइम्स y1 y2 y4 y6, और ये ऐसे करते आपके पास में एक टर्म और आएगा, यहाँ पर देखिए y of n-2 प्लस y of n-1, और प्लस 2 टाइम्स कौन कौन सा आ रहा है भाई, देखिए y3 y6 y9, ये तो ये हो गया आपके पास, देखिए y3 y6 y9, और ऐसा करता करता आपके पास में y of n-6 और y of n-3, ये आपके पास में फॉर्मूला आ गया। अब देखिए मैं आपके पास वही यदि लिखता हूं कि इफ चूंकि x0 बराबर 1, x0 प्लस h बराबर x1 और x0 प्लस nh बराबर, ये आपके पास b भी कह सकते हो या इसको xn भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट होगी वो आपके पास, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं x0 से xn y of dx, और इसका मान आपके पास में ये एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन ओवर a से b भी अपन लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ ऊपर लिखता हूँ, देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर a से b y of dx का मान होगा वो लगभग बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 3h/8 इंटू y0 प्लस yn प्लस 3 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y7 एंड सो ऑन। आपके पास में कौन सा टर्म आ रहा है, y of n-2 प्लस y of n-1 प्लस का 2 टाइम्स y3 प्लस y6 प्लस y9 प्लस y of n-6 प्लस y of n-3, ये जो फॉर्मूला है जिसको मैं समीकरण दे रहा हूं 5, ठीक है। तो समीकरण 5 सिम्पसन्स 3/8 नियम रूल कहलाता है, ठीक है। ये सिम्पसन 3/8 रूल है, और इस नियम के अंतर्गत फलन y = f of x को 3 घात के रूप में प्रयुक्त करते हैं, 3 घात के रूप में प्रयुक्त करते हैं, अर्थात y = आपके पास में ax³ bx² प्लस cx प्लस d टाइप का कोई फॉर्मूला होगा या फंक्शन होगा, उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा है कि तृतीय क्रम से अधिक अंतर को 0 मान रहे हैं, मतलब ये
3 घात का होता है। और दूसरी बात इसके अंतर्गत ये बात रखना जरूरी है कि जितने भागों को अपन विभाजित कर रहे हैं वो 3 का गुणज होना जरूरी है। और सिम्पसन 1/3 में अपने क्या कहा था कि वो 2 का गुणज होना जरूरी है, अर्थात इवन नंबर का गुणज होना जरूरी है। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8, इसमें 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, 21 हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस फॉर्मूले को अपन करते हैं। ठीक है, एक बार अपन वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या फॉर्मूला अपन ने किया है वो सही है या नहीं है। तो देखिए 3h/8 y0 + y1 3 टाइम्स y1 y2 y4 y5 और ये y1 y2 y4 y5 और 2 टाइम्स y3 y6 और y8। ठीक है, ऑलराइट। अपना गणित अपन यदि टर्म बाय टर्म चलेंगे तो अपना गणित होने का चांस ही नहीं रहता है। तो ये है आपके पास में सिम्पसन 3/8 या त्रिअष्टकम जिसको नियम कहते हैं। अब अपने जो सिलेबस में ये अपने पास में कौन सा था, तीसरा फॉर्मूला था। मैंने पहला करवाया ट्रेपेजॉइडल, दूसरा सिम्पसन 1/3 और ये सिम्पसन 3/8। अब अपने पास में सिर्फ और सिर्फ इस सिलेबस के अंतर्गत एक फॉर्मूला बच जाता है जिसको अपन कहते हैं वेडल्स फॉर्मूला। क्या कहते हैं, वेडल्स फॉर्मूला या रूल। उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको ध्यान